अशासकीय विद्यालय संगठन द्वारा स्कूलों की मान्यता को लेकर शासन के नए नियमों का विरोध किया गया है। अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी दिया गया। अशासकीय विद्यालय संगठन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम आज एक ज्ञापन दिया गया और इस ज्ञापन में मान्यता के नवीनीकरण के नियमों में जो नए प्रावधान किए गए हैं इन्हें शिथिल करने की मांग की गई। 5 सूत्रीय इस ज्ञापन में कहा गया है कि नवीन मान्यता और नवीनीकरण के में रजिस्टर्ड किरायानामा बंद कर नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए। विगत 10 वर्षों से संचालित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को अन्य राज्यों की तरह स्थायी मान्यता दी जाए। नवीन मान्यता लेने वाले प्राथमिक और मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की तरह 5 वर्ष तक की मान्यता दें और शहरी व घनी बस्तियों में कई वर्षों से संचालित विद्यार्थियों को खेल के मैदान की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। मान्यता पोर्टल आवेदन की प्रक्रिया बदलकर मोबाइल ऐप के बजाय अन्य विकल्प की तरफ जाया जाए। इस तरह की मांग का यह ज्ञापन विद्यालय जो अशासकीय विद्यालय संगठन है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, इन स्कूल के संचालकों के द्वारा यह ज्ञापन दिया गया। कवरेज किया है संवाददाता रमेश चौहान। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर। आज हम सभी विद्यालय संचालक यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के जो तानाशाही पूर्ण फरमान हैं उनके विरोध में यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश के अशासकीय विद्यालय शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूरे राज्य में मध्य प्रदेश शासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं और शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्रों तक, दूरस्थ अंचलों तक प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश शासन जो छोटे और मझोले विद्यालय हैं उनको तरह तरह से परेशान करके उनको बंद करने की स्थिति में ला खड़ा किया है। शासन की नीति यह है कि शिक्षा को भी अन्य जो पीपीपी मोड में देने की शासन की योजनाएं चल रही है, शिक्षा को भी छोटे विद्यालयों को बंद करके और ये सारे विद्यालय जो है पूंजीपतियों को सौंप दिए जाएं, ये योजना हो रही है। इसी तारतम्य में आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारी एक महत्वपूर्ण मांग है। जो विद्यालय 25-25 वर्षों से संचालित हो रहे हैं, जिनको आपने मापदंड पूरे करने पर मान्यता दी है, उनके लिए बार बार ये नए नियम क्यों आते हैं? आपको यदि नए नियम बनाना है तो जो नवीन विद्यालय खुलते हैं उनके लिए बनाए जाएं। पुराने विद्यालय जो 20 वर्षों से 25 वर्षों से संचालित हैं उनकी मान्यता स्थायी करना चाहिए। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। ऐसे स्कूल जो 20 सालों से 15 सालों से संचालित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों में जहां पर रजिस्टर्ड किरायानामा बन पाना संभव नहीं हो रहा है, ऐसे स्कूलों को 31 तारीख से बंद करने की तैयारी में हैं। हम उन स्कूलों के साथ यहाँ खड़े हैं जिनका रजिस्टर्ड किरायानामा 40,000 की एफडी और अन्य ऐसे दस्तावेज तैयार करने का एक हुक्म उनको दे दिया गया है तानाशाही रवैये के तहत कि उनको ये तैयार करना, अन्यथा वो अपने शैक्षणिक संस्था बंद करें। शिक्षा के मंदिरों के बचाव के लिए हम पूरे ज़िले के संचालक 150 से 200 की संख्या में और पूरे प्रदेश स्तर पर 26,000 की संख्या में एक साथ खड़े हैं, एक साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इसके लिए जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा जाएंगे, पर हम स्कूल बंद नहीं होने देंगे और बंद होंगे तो पूरे प्रदेश के एक साथ होंगे। आज अशासकीय विद्यालय संगठन जिला मंदसौर के द्वारा मध्य प्रदेश शासन का जो नया मान्यता अधिनियम आया है उसके तहत हम लोग विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ गांधी चौराहे पर इकट्ठे हुए हैं और हमारी सबसे पहली और प्रमुख मांग है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे विद्यालय चल रहे हैं उनके लिए रजिस्टर्ड जो किरायानामा लागू किया गया है वो उसको वापस लिया जाए और पुरानी जो व्यवस्था थी उसके तहत नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं, स्लम्स एरिया हैं और आबादी क्षेत्र के विद्यालय जो संचालित हैं वो उनका रजिस्टर्ड किरायानामा होना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि नोटरीकृत किरायानामा हो। साथ ही साथ जो 5 वर्ष की स्थायी मान्यता दी जाए नवीन विद्यालयों को, और नवीन जो पुराने विद्यालय चल रहे हैं उनको स्थायी मान्यता दी जाए। साथ ही साथ खेल के मैदान की अनिवार्यता जो शहरी क्षेत्र में स्कूल चल रहे हैं उसको खत्म की जाए। इसके साथ ही साथ जो है शासन द्वारा एफडी की जो व्यवस्था की गई है 40,000 जो आरटी कानून के तहत पहले लागू नहीं थी,
लेकिन उसके 2012-13 के बाद इसको लागू किया गया, इसको वापस लिया जाए। नहीं होती है तो हम प्रदेश संगठन के आह्वान पर जो हमारा प्रदेश संगठन कहेगा उग्र आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसकी सारी जवाबदेरी शासित प्रशासन की। नवीन मान्यता एवं नवीनीकरण में रजिस्टर्ड किरायानामा बंद कर नोटरीकृत किरायानामा लागू किया जाए, इसके लिए मंदसौर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। पूर्व ज्ञापन दिया गया, इनके द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई। पूर्व वाले ज्ञापन की तो मुझे जानकारी नहीं है।